हरियाणा सरकार निरंतर नवाचार और नई नई पहलों के माध्यम से किसानों की प्रगति सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में बीज से बाजार तक अवधारणा के अनुरूप सरकार किसानों को उत्तम बीजों के वितरण से लेकर के उनकी फसल खरीद के लिए बाजार तक पहुंच की व्यवस्था भी कर रही है। मुख्यमंत्री खुद एक किसान परिवार से हैं। वे किसानों का संघर्ष और उनकी समस्याओं को भली भांति जानते हैं और इसलिए वे निरंतर किसानों का कल्याण करने के लिए सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि किसान कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान अब हरियाणा की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन चुका है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि किसान भाई परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाएं, जिसमें लागत कम, मुनाफा ज्यादा होता है। और यही वजह है कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सब्जियों, फलों और मसालों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम 750 से 1000 रुपए प्रति एकड़ तक देना होता है और सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जबकि फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई हो सके। ये योजना वैकल्पिक है, यानी किसी को इसमें शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। वहीं बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए 21 फलों और सब्जियों को शामिल करके भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देना होता है, जिसके बाद बीमे की राशि सीधे किसान बैंक के खाते में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं का असर है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राजकुमार हैं, जो लोहारू के गांव झाझड़ा हसनपुर में कई साल से बागवानी कर रहे हैं और जिसके तहत उन्होंने 11 एकड़ में फलों का बाग लगाया हुआ है, जिसमें माल्टा, मौसमी, किन्नू, नींबू और संतरे समेत आड़ू और सेब के पेड़ लगा रखे हैं। क्या नाम है, कौन सा गाँव? मेरा नाम राजकुमार है, झांझड़ा हसनपुर मेरा गांव है। बाग लगा रखा है, कितनी एकड़ में कौन कौन से पेड़ लगा रखे हैं? ये हमारे टोटल तो 12.5 एकड़ हैं, 11 एकड़ में बाग है और इसमें ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं वो किन्नू के, माल्टा है, मौसमी। अगर पोर्टल के हिसाब से देखा जाए तो माल्टा, मौसमी उनके पेड़ हैं। इसके अलावा कुछ पेड़ हैं ना, नींबू के, संतरे के, आड़ू के, एक पेड़ सेब का भी है। प्रगतिशील किसान राजकुमारी 4.5 साल पहले परंपरागत खेती के तहत गेहूं, धान और बाजरे जैसे फसलों की खेती करते थे, जिसमें मुनाफा बहुत कम होता था और जिसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से फलों का बाग लगाया, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो कितनी इसमें पैदावार होती है, कितने साल से लगा रखा है? इनको 4.5 साल से लगा रखा है और पैदावार जो अपनी नेचुरल खेती है ना, परंपरागत जो खेती है, उससे काफ़ी बढ़िया इनकम है इनसे। साथ साथ में अभी तक हम मल्टी क्रॉपिंग करते आ रहे हैं।
जो घर का खर्चा है ना, जो लागत है, वो इससे निकल आती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार का बागवानी विभाग काफी सहयोग कर रहा है, जिसके तहत प्रदेश सरकार वाटर टैंक बनवाने, वाटर टैंक भरने के लिए नहर से पाइपलाइन बिछाने और ड्रिप इरिगेशन लगवाने पर अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है, जिससे काफी लाभ मिल रहा है। तो इसके अंदर और क्या क्या सुविधा बागवानी विभाग से मिल रही है? बागवानी विभाग से काफ़ी सुविधाएं हैं। टैंक है, उसकी 100% सब्सिडी है। नहर के पानी की जो पाइपलाइन है, उस पर 50% सब्सिडी है। ड्रिप है, उस पर 85% सब्सिडी है। ओनियन स्टोर है, 87,500 के आसपास इस पर सब्सिडी है। पैक हाउस है, उस पर भी 1,65,000 सब्सिडी है। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने बताया कि बाग में फलों के पौधे लगाने में भी बागवानी विभाग की तरफ से सहयोग किया जाता है, जिसके तहत 4,800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी गई है। तो इसके अंदर जो पेड़ लगाए हैं, इन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? इन पे सब्सिडी 11 एकड़ में प्रति एकड़ के हिसाब से 4400 रुपये तो पेड़ के थे और 400 रुपये उनके लगाए गए। 4800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी सब्सिडी आई थी। तो इसके अंदर जो पैदावार है, मार्केटिंग के हिसाब से कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती? अभी तो स्टार्टिंग है, अपने लुबारू में नई है, लेकिन धीरे धीरे ना ये विकसित हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं भी मिल रही हैं, जिसके तहत बागवानी विभाग के विशेषज्ञ समय समय पर उनके बाग का जायजा लेने आते हैं और हर तरह की जानकारी देते हैं। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो टाइम पे आते हैं, बताते भी हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं, दवाइयों के बारे में बताते हैं। और मेरे पास तो इजराइल से आयरनएस था, वो भी आया था यहाँ पे, विशेषज्ञ आदमी था वो। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। बागवानी में लागत कम और पैदावार ज्यादा है, जिससे मुनाफा भी ज्यादा होता है। और किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को यही सलाह है कि परंपरागत खेती से हट करके ना हमें बागवानी की तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें लागत कम है और पैदावार ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि लोहारू क्षेत्र में रेतीली भूमि है, जिसमें बाग लगाना काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने फलों का बाग लगाया और सफलता भी हासिल की, जिससे दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से बाग कामयाब होना कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? बहुत चुनौतीपूर्ण था। शुरू में तो जब बाग लगाया था काफ़ी ताने सुनने पड़े थे, लेकिन धीरे धीरे है ना लोगों का रुझान भी बढ़ा है। अब काफ़ी लोग आकर्षित भी हुए हैं। हमारे यहाँ पे ये रेतीला क्षेत्र है। मैं अनुरोध करूँगा कि सिट्रस है वो अपने सबसे ज़्यादा कामयाब है, सिट्रस की खेती करें। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है और जो खेती बाड़ी में काफी लाभकारी होती है। और क्या क्या ट्रेनिंग मिलती है आपको? ट्रेनिंग नियमित रूप से मिलती रहती है। जैविक खेती के बारे में आजकल ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। जैविक खेती तो हम जैसे पौधे हैं उनमें देसी खाद डालते ही है, और साथ साथ में और भी ट्रेनिंग आ जाती हैं, कई बार आ जाती हैं। अपने लाडवा में, कुरुक्षेत्र में है ट्रेनिंग सेंटर है। अब तो अपने गिगड़ाऊ में भी ट्रेनिंग सेंटर हो गया है। गिगड़ाऊ के लोग हैं वो यहाँ पे भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कटिंग के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए आते हैं। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार सूबे के किसानों की आमदनी दोगुनी करने की नीति पर काम कर रही है, जो कारगर साबित भी हो रही है। अगर किसान
हरियाणा सरकार की नीतियों के मुताबिक चलेगा तो किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। तो सरकार की जो पॉलिसी है कि किसान की आय दोगुनी करनी है, तो इसमें ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हो सकती है? ये निश्चित रूप से अगर हम लगन के साथ में, मेहनत के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में करें तो हमारी आय दुगनी हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। और हम तो साथ साथ में अगर पशुपालन किया जाए, बागवानी की जाए, मल्टी क्रॉपिंग की जाए तो निश्चित रूप से दोगुनी से भी ज़्यादा इसमें आमदनी पैदा हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। और क्या क्या किसानों के लिए सरकार ने नई नई पॉलिसी चलाई? अभी तो बहुत सी पॉलिसियाँ चल रही हैं। बागवानी की अलग से चल रही है, अटल भूजल के लिए अलग से चल रही है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में बहुत सी कई स्कीमें हैं, भावांतर भरपाई योजना है। ये फायदे होते हैं इनसे आपको? निश्चित रूप से फायदा होता है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में कृषि विभाग किसानों की आय को दुगना करने के लिए अलग अलग माध्यम अपना रही है, जिसके बदौलत सूबे के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।